सो अमीगोस, उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। तो आज हम लोग वापस आ चुके हैं डांडान की मांगा के साथ। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि होगी डांडान की मांगा को फुल्ली कवर करना, और ये होगा जहाँ से सीजन 2 खत्म हुआ था वहाँ से। तो डांडान सीजन 2 के एंड में हमने देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर्स एक गॉडजिला जैसे क्रीचर से लड़ते हैं और उसे हराते भी हैं, लेकिन फिर हमें पता चलता है वो तो एक्चुअली में एक सूट है और उस सूट के अंदर एक खूबसूरत महिला विराजमान है। और वो जैसे ही उसे निकलती है वो उठती है और पहले ओकारुन को ही किस करती है। फॉर सम रीजन ओकारुन इज अ गन मैग्नेट फॉर सम रीजन। भाई मुझे तो कभी समझ नहीं आता कि इसमें उन्होंने क्या देख लिया। भाई मतलब मोमो और आयरा का तो समझ भी आता है। मोमो क्योंकि ओकारुन का रियल नेम के फेवरेट सेलिब्रिटी जो कि है केन टाकाकुरा, और आयरा क्योंकि ओकारुन ने उसे बचाया है। लेकिन ये एलियन अब उसे क्यों निपट रही है भाई, क्यों? हमारा नक ऐसा क्यों नहीं है भगवान? भगवान कहाँ रे तू? और वो लड़की जैसे ही उठती है वो सबसे पहले ओकारुन को किस करती है और ये देख के मोमो फट जाती है। जस्ट अपनी इमेजिनेशन से वो अपना नैनो स्किन वाला घर ही उड़ा देती है। तुम सोचो वो कितना गुस्सा होगी। और इसके बाद हम देखते हैं हम लड़कों की फेवरेट चीज, तो लड़कियों के बीच में हाथापाई। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और जिसने भी क्लासरूम में देखा है उसे पता है दैट इज पीक सिनेमा। और उस हाथापाई के बीच में वो लड़की कुछ बड़बड़ा रही होती है, लेकिन हमारी गैंग को उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती है क्योंकि वो एक एलियन है। वो इस अर्थ की नहीं है तो इस अर्थ की भाषा भी नहीं जानती। तो इसकी भाषा समझने के लिए तो हम लोग की गैंग इस एलियन को मैंटिस श्रिम्प के पास लेके जा रही होती है क्योंकि इन्हें इसकी भाषा ही नहीं समझ आ रही होती और उन्हें लगता है कि मैंटिस श्रिम्प भी तो इंडियन है, उससे समझ आ जाएगी। और फिर हमारी गैंग पहुंचती है मिस्टर मैंटिस श्रिम्प के पास जहाँ पे वो भी उसकी भाषा समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है सोचो, वो इसे एक मूंछ और नाक वाले गॉगल्स देते हैं। लिटरली ये ट्रांसलेटर है बाय द वे। भाई चश्मे से क्या ट्रांसलेट होता है उनका बताना। और फिर इसी चश्मे वाले ट्रांसलेटर की हेल्प से हमें पता चलता है कि इसका नाम है वामुला, लेकिन उससे हमें इसकी पूरी भाषा समझ नहीं आ रही होती है। उसमें अभी भी कुछ फॉन्ट्स होते हैं जिसके चलते हम इसकी भाषा अच्छे से नहीं समझ पा रहे होते हैं। हाँ, और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं 3 सर्पोरियंस को, और वो तीनों किसी चीज से बात करने का ट्राई कर रहे होते हैं और पूछते हैं उसी चीज से कि ये कौन सा क्रीचर है, कि तू कौन है साड़े, ये हमारी जगह है और यहाँ से निकल जा भोसड़ी है। और उसे यहाँ से जाने बोलते हैं, चला जा भोसड़ी। और वो इससे इसके अर्थ पे आने का रीजन भी पूछता है, लेकिन वो किसी चीज का आंसर नहीं करता और उल्टा इन पे टेलीपैथिक अटैक कर देता है। इनमें से 2 का सर कुचल देता है और लास्ट वाले का सर पकड़ के कहता है तुम्हारा मान मेरा मान और मेरा मान सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और इसी के साथ हमें इस क्रीचर का पहला लुक देखने को मिलता है जो कि एक वास्प जैसा दिखता है बट ह्यूमनॉइड, अगर तुम समझ पा रहे हो तो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 71 खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बारी। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अपनी पूरी गैंग बैठ के टाकोयाकी खा रही होती है और यहाँ पे सबकी कोई ना कोई बातचीत कर रही होती है। आयरा वामुला के बारे में कंप्लेन कर रही होती है और वो सब साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और आयरा बाकी सबसे ये क्वेश्चन कर रही होती है कि क्यों वामुला उन लोगों के साथ बैठ के खाना खा रही है जबकि उसकी वजह से उन सबके लगने वाले थे। और यहाँ ओकारुन मोमो और आयरा को बताता है कि वामुला यहाँ एक हस्बैंड ढूंढने आई है जो कि उससे स्ट्रॉन्ग हो। और मोमो और आयरा कहती हैं कि उन्होंने उसे फाइनल ब्लो मार हराया था, लेकिन फिर भी वामुला यही मानती है कि ओकारुन ने उसे हराया था। और ओकारुन वामुला को टाकोयाकी ऑफर करता है जिसे देखकर मोमो भी जेलस फील कर रही होती है और वो उठकर ओकारुन के बगल में बैठ जाती है और वामुला के जितना खाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खा पाती और उसके पेट में दर्द हो जाता है। और वो इस पेट दर्द का जिम्मेदार ओकारुन को ठहराती है और कहती है कि हमें वामुला को अभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो स्टिल हमारी दुश्मन है। और वो ओकारुन के किस की बात पे अभी भी गुस्सा होती है। लेकिन तभी जीजी उन्हें वामुला का सूट देखने के लिए बुलाता है और वो वामुला से वो सूट देखने के लिए पूछता है, लेकिन वामुला एलियन है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो हाँ कर देती है। लेकिन जैसे ही जीजी वो सूट पहन रहा होता है वो अचानक से उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उस वास्ट मॉन्स्टर जैसे एक और मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक सेपोरियन को मार रहा होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर और हमारी वीडियो एंड होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये वीडियोस हर हफ्ते आएंगी, आई प्रॉमिस। अगर नहीं आई मुझे गालियां देना प्लीज। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, पीस आउट।